नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बहुत कठिन है डगर पनघट की, लेकिन केजरीवाल के मामले में बहुत कठिन है डगर रिहाई की। केजरीवाल को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अवैध बताएंगे, ईडी की गिरफ्तारी को, टाइमिंग पर सवाल उठाएंगे और बहुत जल्द फैसला आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई। अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से भी सारी बातें कोर्ट में रख दी गई और ईडी ने भी सारी बातें कोर्ट में रख दी। लेकिन फिर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने पूछा ईडी से कि टाइमिंग जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, तो चुनावी प्रक्रिया के शुरू होने से एक दिन पहले उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। और साथ ही साथ एक दिन पहले यह सवाल भी पूछा गया अरविंद केजरीवाल से कोर्ट की तरफ से कि उन्होंने अभी तक अपनी जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका क्यों नहीं लगाई। तो उनके वकील की तरफ से कहा गया कि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण तो यह है कि गिरफ्तारी ही अवैध है, गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जिन 4 गवाहों की गवाही के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है, उन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है, ये सवाल उनकी तरफ से उठाए गए। और कोर्ट ने यह कहा कि आजादी बहुत बड़ी चीज होती है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अगर गिरफ्तार किया गया है और टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर ईडी जवाब दे। 3 मई को इस मामले पर अब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तब तक का टाइम दिया गया है ईडी को कि वो अपना जवाब कोर्ट के सामने रखे। लेकिन सवाल यह है कि जो 4 गवाहों की बात बार बार उठाई जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो बात तो दिल्ली हाई कोर्ट में भी उनके वकील रख चुके हैं। तब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर आप गवाहों की गवाही पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अदालत पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उन गवाहों की गवाही ईडी या सीबीआई ने रिकॉर्ड नहीं की है। उन गवाहों की गवाही कोर्ट में जज के सामने रिकॉर्ड की गई है और वहां पर उस वक्त कोई ईडी या सीबीआई का अधिकारी मौजूद नहीं रहता है। और मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट में जज के सामने ये गवाही इसलिए दर्ज की जाती है ताकि उनके ऊपर किसी तरह का दबाव ना हो। और इन सब की गवाही तो दिल्ली हाई कोर्ट में रिकॉर्ड हुई है। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं? ये कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी। अब वही सवाल अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में उठा रहे हैं। उन्हीं गवाहों की गवाही पर सवाल उठाया जा रहा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के मामले पर 3 मई को फैसला आता है या उसके बाद कभी आता है, तो जब भी फैसला आएगा तो दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर क्या कुछ हुआ और राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब ईडी को अरविंद केजरीवाल की कस्टडी दी थी, उस वक्त भी ईडी ने सारे सबूत राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने रखे थे। दिल्ली हाई कोर्ट में तो 2-2 बार ईडी सारे सबूत कोर्ट के सामने रख चुकी है। 20 मार्च को भी सारे सबूत रखे गए थे और 21 मार्च को भी सारे सबूत अदालत के सामने रखे गए थे। तो ईडी तो 3-3 बार ये काम कर चुकी है और 3-3 बार अरविंद केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी है। कोई राहत नहीं मिली उनको, ना राउज एवेन्यू कोर्ट से, ना दिल्ली हाई कोर्ट से। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी? सुप्रीम कोर्ट भी तो इन सब अदालतों में जो कुछ हुआ है इस मामले में उसका संज्ञान लेगा, देखेगा किस आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, ईडी ने जो गिरफ्तारी की है अरविंद केजरीवाल की, उस पर सवाल उठाया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो अरविंद केजरीवाल से भी पूछा था कि 9 बार उन्होंने सम्मन का जवाब क्यों नहीं दिया। 9 बार उनको सम्मन मिले और 9 बार उन्होंने सम्मन को रिजेक्ट कर दिया। ईडी के सामने पेश होने की जरूरत ही नहीं समझी। तो ये सवाल जो है ये भी तो अरविंद केजरीवाल को फंसा सकता है, क्योंकि ईडी एक जांच एजेंसी है। वो अरविंद केजरीवाल के साथ शुरुआत से बहुत रियायत बरतती आ रही है। अगर कोई आम आदमी होता तो उसको तो पहले सम्मन के साथ ही ईडी उठा लेती। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इस पर मोहर लगा चुकी है दिल्ली हाई कोर्ट, इस पर मोहर लगा चुका है राउज एवेन्यू कोर्ट। तो अरविंद केजरीवाल को तो पहले से ही ईडी बहुत स्पेशल ट्रीट कर रही है। ईडी ने ऐसा तो नहीं किया कि अरविंद केजरीवाल को सम्मन भी जारी नहीं किया, नोटिस भी नहीं भेजा और सीधे सीधे घर जाकर उठा लिया, जैसे ईडी ने संजय सिंह को
बिना नोटिस दिए, बिना सम्मन भेजे सीधे सीधे उनके घर पर जाकर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया था। कम से कम अरविंद केजरीवाल के साथ ये सब नहीं हुआ है। तो उनको तो शुक्र मनाना चाहिए कि ईडी इतनी मोहलत उनको दे रही है, इतनी अच्छे तरीके से उनको ट्रीट कर रही है, इतना नरम रवैया लेकर चल रही थी केजरीवाल के साथ कि 9 सम्मन भेजे गए, उसके बाद भी ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने नहीं गई, बल्कि ईडी मजिस्ट्रेट कोर्ट में गई शिकायत लेकर, 2 बार शिकायत दर्ज करवाई। और वहां पर भी अरविंद केजरीवाल ने क्या किया वो भी कोर्ट के सामने आएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल जो अक्टूबर महीने से सम्मन का जवाब नहीं दे रहे थे, क्या उनको नहीं पता था कि मार्च अप्रैल में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? वो तो खुद एक राजनेता है, सबको पता था कि कब चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर सम्मन्स को नकारा और मामले को वहां तक पहुंचा दिया जब वो अदालत में ये सवाल उठा सकें कि देखिए मुझे तो चुनावी मौसम से, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया, जानबूझकर मेरी गिरफ्तारी हुई ताकि मैं चुनाव प्रचार में न जा सकूं? क्या अरविंद केजरीवाल ये थ्योरी घड़ने के लिए इतने दिन तक ईडी के सम्मन का जवाब नहीं दे रहे थे? सवाल तो उन पर भी उठेंगे। ईडी की टाइमिंग के लिए जिम्मेदार तो अरविंद केजरीवाल हैं। अगर वो पहले सम्मन पर हाजिर हो जाते तो हो सकता है उन्हें गिरफ्तारी नहीं करती ईडी। तो ये दलीलें कितनी सटीक बैठती हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये देखना होगा। और ईडी क्या जवाब देती है 3 मई को, उस पर भी सबकी नजरें हैं। और ईडी ने तो अपना पूरा होमवर्क कर रखा है। ईडी के पास तो के कविता के बयान भी हैं, ईडी के पास तो गोवा में जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं 15, उनके बयान भी हैं। ईडी के पास चरणप्रीत सिंह का बयान भी है, हवाला ऑपरेटर्स के बयान भी हैं। तो ईडी तो जब अपने पत्ते खोलेगी सुप्रीम कोर्ट में तो अरविंद केजरीवाल हक्के बक्के रह जाएंगे। और फिर अरविंद केजरीवाल परेशान इस बात को लेकर भी हैं कि मंगलवार को उनके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को फिर से खारिज कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने। कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था। दोनों की तरफ से कहा गया था कि जांच पड़ताल के इस मोड़ पर उस शख्स को, उस आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती जो शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसने नई आबकारी पॉलिसी को इस तरह से बनाया कि साउथ लॉबी को सबसे ज्यादा फायदा हो, जिसके चलते सरकारी खजाने को चूना लगा है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी का खजाना भरा गया है। उस शख्स को जमानत कैसे दी जा सकती है? दूसरी बार राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की रेगुलर बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। अब खबर यह आ रही है कि वो दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे और दिल्ली हाईकोर्ट में तो कई बार जा चुके हैं। वो सब तरह के इमोशनल कार्ड वो खेल चुके हैं, पत्नी की बीमारी का हवाला भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको जमानत नहीं मिली। सवाल तो यही उठता है कि सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? इसका मतलब साफ है कि ईडी और सीबीआई के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, इसलिए जमानत नहीं मिल रही है। और अरविंद केजरीवाल को डर इसी बात का लग रहा है क्योंकि उनको भी पता है कि ईडी अपने सारे पत्ते नहीं खोलती अदालत के सामने, सिर्फ उतनी जानकारी देती है जिसमें बात बन जाए। ईडी तो अपनी चार्जशीट में सारे पत्ते खोलेगी, सीबीआई भी अपनी चार्जशीट में सारे पत्ते खोलेगी, सारे आरोपों के बारे में बताएगी, गवाहों के बारे में बताएगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल सिसोदिया का हाल देखकर परेशान तो हो गए हैं। उनको तो लग रहा था कि शायद जेल के ताले टूटेंगे, सिसोदिया छूटेंगे, ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो उनको भी उम्मीद होती कि उनको जमानत मिल जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले करीब 15-16 महीने से सिसोदिया तिहाड़ जेल में है। अरविंद केजरीवाल को तो अभी जुम्मा 1 महीना हुआ है तिहाड़ जेल में, और वो इस तरह से छटपटा रहे हैं, अपनी गिरफ्तारी को अवैध बता रहे हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को अवैध इसलिए बता रहे हैं ताकि वो अपनी साख को बचा सके। तो जब ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में कहा है कि विजय नायर से उनका कोई लेना देना नहीं है, उसी दिन बात समझ में आ गई थी कि अरविंद केजरीवाल पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं और अपनी पार्टी के बाकी नेताओं को फंसा रहे हैं। और फिर चरणप्रीत सिंह, गोवा के आम आदमी पार्टी के नेता, और दुर्गेश पाठक जो गोवा विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रभारी थे, उनसे पूछताछ हो चुकी है। फिर
कैलाश गहलोत जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल थे, जिन्होंने आबकारी पॉलिसी को लेकर फैसला लिया था, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। तो इन सब ने ईडी को अहम जानकारियां दी हैं। ईडी ने दुर्गेश पाठक को तो गिरफ्तार नहीं किया, कैलाश गहलोत को गिरफ्तार नहीं किया, तो गिरफ्तारी तो उसी शख्स की हुई है ना जिसके खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत है। और यही बात अरविंद केजरीवाल को डरा रही है, इसीलिए वो किसी और मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। ईडी की तरफ से लगाए गए आरोपों पर सफाई नहीं देते हैं उनके वकील कोर्ट पे, सिर्फ यही कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है। बात इसी मुद्दे के इर्द गिर्द होनी चाहिए, क्योंकि ईडी की तरफ से जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं, अगर उन पर चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल के वकील तो फंस जाएंगे, क्योंकि ईडी तो कह रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत है। 170 फोन डिस्ट्रॉय किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका रही है सबूतों को तहस नहस करने में। उनके पास एक मोबाइल फोन था 2021-22 में, वो फोन कहां चला गया किसी को पता नहीं है, अरविंद केजरीवाल को भी पता नहीं है। तो ईडी मानकर चल रही है कि उस फोन को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, यानी सबूतों को तहस नहस किया। तो सबूतों को मिटाना तो एक बहुत बड़ा संगीन आरोप है। और फिर यही बात के कविता पर लागू होती है कि कविता ने भी तो अपनी पूछताछ के दौरान ये बताया है कि साजिश रची थी उन्होंने सिसोदिया और केजरीवाल के साथ मिलकर। उनके भी 5 या 6 फोन जो है वो गायब है, उन पर भी डेटा डिस्ट्रॉय करने का आरोप है। और ईडी का कहना है कि उन्होंने सारा डेटा अब रिट्रीव कर लिया है। जितने भी मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए गए थे उनमें क्या क्या अहम जानकारी थी वो ईडी ने इकट्ठा कर ली है। तो अरविंद केजरीवाल वो सारी दलीलें, वो सारे सबूत जो ईडी के पास है उनको नकार नहीं सकते, इसीलिए सिर्फ अवैध गिरफ्तारी है, टाइमिंग खराब है, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले गिरफ्तार किया गया, इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कह रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ और बोल ही नहीं पा रहे हैं। और फिर आप देखिए उनकी इमेज को बचाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं उनकी पार्टी के नेता। मंगलवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए तिहाड़ जेल गए थे। बाहर निकले तो उन्होंने भी सबसे पहले यही कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के किसानों के बारे में पूछा कि फसल की कटाई कैसी हो रही है, किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए या नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई चुनाव आचार संहिता के चलते। ये जो स्टेटमेंट था ये सीधे सीधे ये मैसेज देने की कोशिश थी कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहने के बावजूद पंजाब के किसानों की बहुत चिंता कर रहे हैं, उनकी फसल कैसी हुई है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। और कुछ ऐसा ही आतिशी सिंह ने भी किया था। सोमवार को वो भी तिहाड़ जेल गई थी अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए, और जब बाहर आई थी तो उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताबें मिल गई या नहीं। सोचिए उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास स्कूलों के मॉडल की धज्जियां उड़ रही थी, उस पर कुछ नहीं बोल रही थी दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह। उल्टे अरविंद केजरीवाल की इमेज बिल्डिंग में लगी हुई थी कि अरविंद केजरीवाल तो जेल में भी दिल्ली के बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। अरे अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाने से पहले दिल्ली के बच्चों के बारे में सोच लेते तो ये नौबत ही नहीं आती कि दिल्ली हाई कोर्ट को ऐसा फैसला सुनाना पड़ता कि उन्होंने दूध में मक्खी की तरह अरविंद केजरीवाल को निकालकर साइड पर रख दिया और सारे अधिकार एमसीडी के कमिश्नर को दे दिए कि वो बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी उपलब्ध करवाएं, पैसे की चिंता ना करें, लेकिन बच्चों का ख्याल करें। ना दिल्ली की शिक्षा मंत्री को लेकर उन्होंने कोई ऑर्डर दिया, ना केजरीवाल को लेकर, ना सौरभ भारद्वाज को लेकर, सीधे सीधे एमसीडी के कमिश्नर को आदेश दिया। तो इस बारे में नहीं बात कर रही थी आतिशी सिंह, जबकि जिम्मेदारी उनकी बनती थी कि वो इस बारे में बात करें, लेकिन वो भी अरविंद केजरीवाल की इमेज बिल्डिंग में लगी हुई थी कि बच्चों की बड़ी चिंता है, किसानों की बड़ी चिंता है, ये बातें हो रही थी। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर खाने आम आदमी पार्टी को भी पता है कि जितना टाइम अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में गुजर रहा है उतना उनकी साख को बट्टा लग रहा है। दिल्ली की जनता भी तो पूछ रही है क्यों दिल्ली हाई कोर्ट से उन्होंने जो गुहार लगाई थी कि अवैध गिरफ्तारी है उस पर उनको मुंह की खानी पड़ी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 मई को ईडी की तरफ से क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाता है, और ईडी हो सकता है कुछ और सबूत भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, क्योंकि ईडी लगातार
शराब घोटाले से जुड़े बहुत से नए लोगों से पूछताछ कर रही है और ईडी को तो 15 मई से पहले पहले इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट भी फाइल करनी है केजरीवाल और के कविता के खिलाफ, और उस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाना है। तो अभी तो अरविंद केजरीवाल खुद को बचाने में लगे हुए हैं और सिसोदिया का हाल देख देख कर परेशान हो रहे हैं, और फिर उनको अपनी पार्टी को भी बचाना होगा। अगर ईडी ने अपनी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना दिया, आपराधिक लेन देन में शामिल बता दिया, तो आम आदमी पार्टी की दिक्कतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं अरविंद केजरीवाल ने ये जो दाव खेला है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं, ये दाव कितना कारगर साबित होता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।